अस्सलाम वालेकुम माय न्यू मॉम्स, कैसे हैं आप लोग। और आज हम बात करेंगे कि वाई न्यू बॉर्न बेबी क्राइंग, कि जो न्यू बच्चे होते हैं, नौज़ायदा बच्चे होते हैं, वो क्यों इतना ज़्यादा रोते हैं। जी, इसके चंद रीज़न हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। नॉर्मल बात है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनका रोना एक नॉर्मल बात होती है, और उसके वजूहात क्या हो सकती है आज उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो वजूहात में से एक है वो है जी कोलिक। कोलिक ये होता है कि जब बच्चे दूध पीते हैं तो उनके पेट के अंदर गैस बन जाते हैं। मोस्टली जब वो डब्बे का दूध पियेंगे तो वो बबल्स उनके पेट के अंदर जब गैस बनाते हैं, और जिसकी वजह से उनके पेट का दर्द होती है। और हम लोग समटाइम उनको उठा के और इधर उधर जब उनको चेंज करवाते हैं उनकी जगह तो वो चुप हो जाते हैं, लेकिन जब उनको बेड पे दोबारा रखते हैं वो रोना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका यही हाल है कि आप ऐसे करें कि उसका मसाज करें, ऑयल ले और उसको ये आई लव यू टाइप मसाज करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा बच्चे को जो होगा वो रिलीफ मिलेगा, उसकी गैस पास होगी और वो सुकून की नींद सोएगा। और उसकी बैक पे मसाज करें जितना हो सके। अगर उसको इशू बनता है पॉटी का, वो भी उसका ठीक हो जाएगा। सेकंड इशू हो सकता है कि वो भूखा हो या उसने दूध पीने के बाद बर्प लेना हो। सम टाइम बच्चे जो न्यूबॉर्न होते हैं वो थोड़ा सा दूध पी के सो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न वो बहुत ज़्यादा सोते हैं। वो थोड़ी सी खुराक अपनी ले लेते फिर सो जाते हैं, और फिर उनको याद आता है कि नहीं अभी उन्होंने और दूध पीना था, जिसकी वजह से वो सोते हुए बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देते हैं, या अगर खेल रहे हो तो रोना स्टार्ट कर देते हैं कि उन्हें भूख लगी है। आप टाइम भी देख सकते हैं कि कितना टाइम हो चुका है बेबी को फीड लिए हुए, तो उसके मुताबिक आप उसको फीड दे सकती हैं, जिसके मुताबिक वो बिल्कुल भी चुप कर जाएंगे जब वो दूध वगैरह पियेंगे। सेकंड ये होता है कि जब बच्चे दूध पीते हैं तो उनके अंदर थोड़ी सी गैस बनती है और उनको बर्प लेने की ज़रूरत होती है, और वो चाहते हैं कि उनको बर्प दिलाया जाए, जिस भाई बड़ों के लिए भी बर्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन पोजीशंस के थ्रू आप बेबी को बर्प जो है वो दिला सकती हैं, और इसके ज़रिए वो बेबी चुप हो जाते हैं। जो थर्ड रीज़न होता है वो टायर्डनेस होता है। अगर आप चेक करती हैं कि बहुत देर से बेबी फीड लेने के बाद खेल रहा है और खेलते खेलते अचानक रोना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका यही मतलब है कि बेबी थक चुका है, उसकी बैक को पेन हो रही है, और वो चाहता है कि उसके जो मदर फादर है उसको उठा ले, उसको थोड़ा सा टाइम दे। फोर्थ जो रीज़न है वो है वेट नैपी। समटाइम्स बेबी एक टाइम ही शी करके पी करके रोना स्टार्ट कर देते हैं। वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी डायपर चेंज किया जाए, या अगर उन्होंने थोड़ी पॉटी की होती है तो उनका जो वेट डायपर होता है वो उनको सोने नहीं दे रहा होता, उनको थोड़ी बहुत रैश का मसला बन रहा होता है, और वो चाहते हैं कि उनकी जल्दी जल्दी से चेंज की जाए डायपर, तो आप डायपर चेंज कर सकते हैं। 5 फील लोनली, क्योंकि बेबी जब न्यू पैदा होता है तो उसको पता नहीं होता कि वो दुनिया में आ चुका है। वो सारा कुछ अपनी माँ के पेट के अंदर से देख रहा होता है, और वो अपने आप को अपनी माँ का हिस्सा समझता है। उसको 6 मंथ लगते हैं अब समझने के लिए कि वो एक अलहदा पर्सन है। तो वो रोना स्टार्ट कर देता है, तक वो चाहता है कि उसकी माँ या बाप उसको टाइम दे। तो आप अपने बेबी को उठा दीजिए, तो ये भी मसला हल हो सकता है। 6 में जो है वो बेबी कोल्ड और हॉट है। समटाइम्स जो न्यू मॉम होती है उनको नहीं पता होता कि बेबी को कितने क्लॉथ्स पहनाने हैं। समटाइम वो बहुत ज़्यादा क्लॉथ्स उसको पहना देती हैं, उनको सर्दी लग रही होती है तो समझती है बेबी को सर्दी लग रही है, तो उसकी वजह से उसको हॉट मतलब बेबी हॉट हो जाता है, उसको गर्मी लगना स्टार्ट होती है। और समटाइम बहुत कम बच्चे ने कपड़े पहने होते हैं और उसको सर्दी लगना स्टार्ट हो जाए, तो आप चेक कर सकती हैं कि बेबी को पसीना है तो आप उसके कपड़े चेंज कर सकती हैं। 7 जो है वो स्लीप टाइम के बेबी जो है बहुत ज़्यादा खेल चुका है, अब उसको सोना है, तो उसकी वजह से भी बेबी रोना स्टार्ट कर देते हैं। वो चाहते हैं कि अब हमने बहुत खेल लिया, अब हमें मामा सुलाएं। तो आप उनको गोद में लेके जब उसको सुलाएंगी तो वो सो जाएगा और बेबी चुप हो जाता है। जी, आज का अगर आपको न्यू मॉम्स मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जुड़े रहें मेरे साथ।